विनोद सर बी विद मी। लेकिन अब जरा ब्रांडिंग में चेंज कर रहा हूं, वेरी वेल मेड सेगमेंट यहां पर। हमारी टीम को स्पेशल थैंक्स। 4 बजे की जो फुल एंड फाइनल टीम है, ये देखिए हमले के लिए ईरान तैयार, पुतिन से मुलाकात, बड़ी खबर, एक अच्छी खबर, अच्छा विजुअल बड़े दिनों के बाद, सीज फायर के बीच ईरान के लिए ईरान से इराक के लिए उड़ान शुरू। ये देखिए जरा, 60 दिन बाद इराक में उतरा ईरान का एयर विमान। ब्रेकिंग और शॉट विजय फर्स्ट ऑन टीवी 9। नजफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा विमान, ये बड़ी खबर। ये देखिए जरा विजुअल, देखिए पहले वाला शॉट देखिए जरा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल जजीरा ने कहा है कि ईरान इज कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइक नोबडी एल्स। इतनी तेजी से वहां पे नॉर्मलसी हो रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है कैम वन पर, आपको बताना चाहूंगा। देखिए ईरान की जो रेजिलियंस है वो सिकंदर से लेकर अभी तक पूरी दुनिया देख चुकी है। खैर इस वक्त बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ईरान ने अमेरिका को बड़े तेल संकट का दिखाया डर। ब्रेक करिए। ईरान में अभी तेल रोकने के कई दांव बाकी, कालीबाफ ने कहा है। ब्रेकिंग और शॉट, तेल को लेकर अमेरिका के सारे विकल्प खत्म। कालीबाफ ने कहा है बाब अल मंदेब और पाइपलाइन टारगेट करने की धमकी। होर्मुज बंद किया तो अमेरिका को ऑयल रिजर्व खोलना पड़ेगा। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए तेल नाकाबंदी तेज करेगा ईरान। ईरान के पास तेल रोकने के कई विकल्प मौजूद। बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का फुल कंट्रोल। कालीबाफ ने कहा है बाब अल मंदेब और कई पाइपलाइन रूट टारगेट। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ईरान ने जब्त किए इजराइल से जुड़े 2 जहाज। ब्रेक करिए। MSC फ्रांसिस को और ईपा मेनोडोजा शिप जब्त हो गए। ये पहले भी हो चुका था, लेकिन ये नया वाला एक और आया। ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर इजराइल जा रहे थे कार्गो शिप। ब्रेकिंग और शॉट, 22 अप्रैल को IRGC ने दोनों शिप पर किया था कब्जा। तंजीम न्यूज की एजेंसी का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। ऑयल फील्ड पर ट्रंप की धमकी से भड़का ईरान। ब्रेक करिए। ऑयल फील्ड को नुकसान हुआ तो विनाशक हमले होंगे। एक तेल कुएं के बदले 4 तेल कुएं तबाह करेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल इस्फहानी ने दी धमकी। बड़ी खबर, तेल क्षेत्र पे हमला हुआ तो खाड़ी के देश टारगेट पर होंगे। ये वाली ब्रेकिंग विजय फ्लोर के साथ इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, कालीबाफ वाली। ये देखिए जरा, ऑयल फील्ड तबाह करेगा ईरान। ईरान के ऑयल फील्ड को नुकसान हुआ तो विनाशक बदला होगा। एक तेल कुएं के बदले में 4 तेल कुएं तबाह करेगा ईरान। अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों को तबाह करेंगे। ईरान के उपराष्ट्रपति इस्माइल इस्फहानी ने दी धमकी। ट्रंप ने कहा 3 दिन में समझौता नहीं हुआ तो ईरान की पाइपलाइन में विस्फोट होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा ये, ब्रेक करिए। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता पर उठाए सवाल। ब्रेक करिए। कहा पाकिस्तान की मध्यस्थता विश्वसनीय नहीं। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट, हमेशा ट्रंप के हितों का ध्यान रखता है। खबर सीधा ये, ब्रेक करिए। ईरान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद को विरोध पत्र सौंपा। ब्रेक करिए। अब्बास अरागची ने सौंपा विरोध पत्र। पाकिस्तान की भूमिका पर उठाए सवाल। ईरान US वार्ता फेल होने के लिए बताया कसूरवार। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, वीडियो की पर आइए विजय। ये देखिए बड़ी खबर, ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने। ईरान US वार्ता फेल, पाकिस्तान कसूरवार। ईरान ने कहा कि पाकिस्तान ने गोपनीय जानकारी साझा की। सऊदी अरब ईरान की गोपनीय बातचीत साझा की। पाकिस्तानी करतूत के कारण ईरान ने विरोध पत्र सौंपा है। बड़ी खबर विजय, पहले वाली खाली ब्रेकिंग रखिए और सीधे राजन सर के पास चलिए। राजन सर, ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं सर, मुझे प्लीज समझाइए, क्या पाकिस्तान अब इस पीस टॉक से आउट है? नहीं, देखिए पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है और जिस ढंग से पाकिस्तान ऑपरेट करता है, अब यह मान के चले कि पाकिस्तान अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एक मतलब जो कि आतंकवाद का देश के रूप में देखा जाता था, तो अब कैसे वो शांति दूत के रूप में देखा जाए। तो वैसे में पाकिस्तान यहाँ से विड्रॉ नहीं करेगा। देखिए पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स है, जिससे उसको निकाल दे। सऊदी अरब में जो एग्रीमेंट है उसके माध्यम से और अभी मध्यस्थता के माध्यम से एक तरह से इस्लामिक जो रीजन है उसमें भी अपने आप को लीडर के रूप में देखना चाहता है। तो पाकिस्तान कहीं नहीं भाग रहा है, अब मान के चले आगे पीछे वो करता रहेगा इस जितने। जी वो सर, जॉनी मेरा नाम फिल्म का डायलॉग है। प्रेमनाथ देवानंद से बोलते हैं, देवानंद को लगाया जाता है हेमा मालिनी का पीछा करने के लिए। फिर प्रेमनाथ देवानंद से बोलते हैं कि वो मदद कम मांग रही थी, तुम मदद ज्यादा दे रहे थे। पाकिस्तान का यही हाल है सर, एग्जैक्टली यही हाल है। ये डायलॉग मेरे को एक जमाने में मेरे पिताजी ने सुनाया था। बट नेवरदलेस बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का। इस वक्त की बड़ी खबर, नाकेबंदी के बीच ईरान का तेल निर्यात बड़ा। अमेरिकी नाकेबंदी से बचकर निकल रहे टैंकर, ट्रांसपॉन्डर बंद कर नाकेबंदी पार कर रहे हैं ईरानी जहाज। टैंकर्स.com की सैटेलाइट तस्वीरों से दावा। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, होर्मुज में नाकेबंदी के बीच बढ़े तेल के दाम। ब्रेक करिए। होर्मुज स्ट्रेट ना खोलने के ऐलान से बड़ी कीमत। बड़ी खबर, $160 के पार हुआ बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड।
जंग शुरू होने के बाद 27% बढ़े गैस के दाम। सीधा ये फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, तेल के बढ़ते दाम से कोहराम। हमारे तीनों मेहमानों का शुक्रिया। ये देखिए, होम स्ट्रेट ना खोलने से ईरान के ऐलान से बड़ी कीमत, बड़ी खबर। 2.14% बढ़कर $160 के पार। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 2% के उछाल के साथ अमेरिकी डॉलर $96 के पार हो गया। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। जापान में अमेरिका से क्रूड ऑयल सप्लाई। ये देखिए, अमेरिका विजुअल, अमेरिका जापान के चैनल्स ने इसको नॉन स्टॉप कवरेज दी है। ब्रेकिंग और शॉर्ट, पनामा नहर के रास्ते टोक्यो पहुंचे टैंकर। टेक्सास से करीब 10 लाख बैरल तेल की सप्लाई। ये देखिए जरा, और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिका के सामने हथियारों का बड़ा संकट। ब्रेक करिए, अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने के करीब। सिर्फ ब्रेकिंग, हथियारों को दोबारा बनाने के लिए फंड की कमी है। बड़ी खबर, रक्षा बजट के लिए अमेरिकी के सांसदों को मंजूरी का इंतजार। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर दिखाइए। ये देखिए, अमेरिका में हथियार संकट हो गया है। बड़ी खबर, ईरान से जंग के बीच अमेरिका के सामने हथियारों का बड़ा संकट है। मिसाइल उत्पादन 4 गुना बढ़ाने का एग्रीमेंट जो है वो फंड की कमी से अटका हुआ है। नई फैक्ट्रियां लगाने के लिए डिफेंस कंपनियों को फंड नहीं मिल रहा है। सेंट्रल कमांड की जरूरतों के लिए दूसरे मोर्चों पर सुरक्षा से समझौता। अमेरिकी वेपन भंडार को पुराने स्तर पर लाने में लगेंगे कम से कम 7 साल। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान युद्ध में अमेरिका का $35 अरब खर्च। अमेरिका ने 1200 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें दागी। बड़ी खबर, 1100 लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और 1000 टॉमाहॉक भी खर्च हो गए। ये देखिए, बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर पर। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जंग में अमेरिका का खर्च। ये देखिए, अमेरिका ने 1200 से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर दागे। एक पेट्रियट मिसाइल की कीमत $40 लाख, 1100 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, 1000 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइल, 1000 से ज्यादा प्रिसिशन स्ट्राइक और ATACMS मिसाइल भी दागे। पहले 2 दिन में $5.6 अरब के हथियार खर्च हुए। सीधा ये इस वक्त के बीच में अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आइए विजय जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, वापस हमारे उस ब्रांडिंग पर, और ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा, ब्रांडिंग। ये देखिए, बड़ी खबर, सीधा आइए, यूक्रेन की पोर्ट सिटी पर भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ओडिशा में रूस का मिसाइल अटैक। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रिहायशी इमारत पर हमले का आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, यूक्रेन का रूस के सबसे एडवांस T-90 टैंक पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में तबाह हुआ रूस का T-90 टैंक। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ब्रिटेन में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वाइवल गाइड्स बांटने की तैयारी। ये देखिए, वॉर बुक फ्रेमवर्क बदल रहा है ब्रिटिश सरकार। सीधा ये फ्लोर पर, बड़ी खबर, ब्रिटेन में युद्ध की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन ने नया वॉर बुक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। ब्रिटिश नागरिकों के लिए सुरक्षा गाइडलाइन बनाने की तैयारी है। लोगों को दवा खाने का सामान और पानी जमा करने के मिल सकते हैं निर्देश।